Hello students, welcome back to my class. Students, today we are going to discuss the Indus Valley Civilization. Okay, so let us start with the Indian subcontinent has been one of the oldest seats of human civilizations. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन है बेटा। इसमें जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराने ह्यूमन सिविलाइजेशंस में से एक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड बिटवीन 3000 टू 1500 BCE in the valley of Indus River and its tributaries in the northwestern part of the Indian subcontinent। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 3000 BCE से 15,000 BCE तक इंडस रिवर वैली और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वैलीज में फ्लोरिश्ड हुई। ठीक है ना। और ये कहाँ है बेटा? ये है इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। Several sites of this civilization have been found outside the Indus Valley and they are collectively known as the Indus Valley Civilization। कई इस सिविलाइजेशन के कई ऐसे स्थान पाए गए हैं, कई साइट्स पाई गई हैं और बेटा उन सबको मिला करके हाँ कलेक्टिवली उन सबको मिला करके एक इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया है। द सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट। इस ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो साइट्स हैं इसमें जो पहली साइट थी जहाँ पर खुदाई हुई थी उसका नाम हड़प्पा है, इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। Some other places, some other important Indus Valley sites are मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान, रोपर पंजाब, लोथल रंगपुर एंड रोजदी ये बेटा आपके गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, कोट डीजी आमरी एंड चन्हूदरो ये पाकिस्तान में है और आलमगीरपुर आपका ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो बेटा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर उस सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं टाउन प्लानिंग। बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की थी। आइए पढ़ते हैं। द हाउसेस बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। हाँ, घर जो होते थे उनके वो पक्की ईंटों के बने होते थे, यानी उस समय के लोग भी पक्की ईंटों का प्रयोग करना जानते थे, ईंटों को पकाना जानते थे। और उस समय के घर भी आज की तरह सड़क के दोनों किनारों पर, रोड्स के दोनों किनारों पर बनाए जाते थे। सम हाउसेस हैड ओनली 1 or 2 rooms while others had more, indicating different living quarters for the rich and the poor। बेटा कुछ हाउसेस में केवल 1 या 2 रूम ही होते थे, जबकि अदर हाउसेस में कई रूम्स होते थे और उनमें कुछ डिफरेंट संकेत भी होते थे कि ये घर जैसे कोई बड़ा आदमी है तो वो अपने घर में रहता है, अपने कंपाउंड में ही वो अपने
सर्वेंट्स के लिए सर्वेंट्स क्वार्टर बनवाता है ना। तो उसी तरह से ये व्यवस्था वहाँ पर भी दिखाई देती है। रिच एंड पुअर, यानी जो मालिक है वो मेन हाउस में रहेगा और उसी कंपाउंड में सर्वेंट्स के लिए भी एक छोटी सी झोपड़ी या इस तरह का कोई रूम बना होता था। विद इन द हाउस द रूम्स वर बिल्ट अराउंड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड। बेटा घर के अंदर बीच में एक आंगन होता था, कोर्ट यार्ड, सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था, और उसके चारों तरफ, आंगन के चारों तरफ जो है वो रूम्स बनाए जाते थे। द एंट्रेंस टू द हाउसेज ओपनड इनटू द साइड एलीज, नॉट द मेन स्ट्रीट। हाँ, जो घरों में इंटर करने का जो मेन एंट्रेंस गेट था वो साइड की गली में होता था, मेन स्ट्रीट में नहीं होता था। विंडोज आल्सो डिड नॉट फेस द स्ट्रीट। हाँ बेटा, जैसे सामने की ओर, रोड की ओर खिड़कियां नहीं खोली जाती थी, साइड में खोले जाते थे। दे इवन देखो कहाँ है, हाँ, सम हाउसेज आल्सो हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ हाउसेस में वेल भी होता था, पानी की सप्लाई के लिए कुएं भी होते थे। दे इवन हैड बाथरूम्स, उनमें बाथरूम्स भी होते थे। सम वर देयर वर आल्सो प्रॉपर रोड्स कटिंग एट राइट एंगल्स। और जो उस समय के जो रोड्स होते थे बेटा, वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे, इंटरसेक्ट करते थे। अगला, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।